हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे जो है वो है हमारा एसएसटी सोशल साइंस। ठीक है, सी टेट पेपर 2, जिनका सी टेट पेपर 2 एसएसटी है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया है जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, मतलब ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। तो इससे तो आपको एक ये पता चलेगा कि ऑनलाइन जो है क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्लस साथ में आपको जो है आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ऑनलाइन पेपर का तरीका पता चलेगा और अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगी। भले ही मैं 15 क्वेश्चन ले रही हूँ आज, और 15 क्वेश्चन की जगह पे आप देखेंगे कि 20 से 25 क्वेश्चन तैयार होंगे, क्योंकि मैं इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन दूंगी, जो फैक्ट्स बताऊँगी वो ज़रूर आप याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है हो सकता है क्वेश्चन यही रहे, थोड़ा सा चेंज करके आपको दे दे। तो अगर फैक्ट्स पता होंगे उसके बारे में, उस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स पता होंगे, तो आप जो है चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप जो है मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ टेलीग्राम पे, और फेसबुक पे जो है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, ये रही हमारी बातें। अब कर लेते हैं काम की बात। तो क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की हमें पहचान करनी है। ये जो क्वेश्चन है, आप लोग अगर महाद्वीप के बारे में जब मैंने पढ़ाया था, अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, इसमें है क्या, लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान करनी है। ठीक है, परिमंडल वाले चैप्टर में पढ़ाया है ये। देखिए आप लोग कितना आपको याद है। पहला हमारा ए में क्या बोल रहा है, विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरता है। वो कौन सा महाद्वीप है जिसके बीचों बीच से जो है कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत वृत्त। ठीक है, और ये इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में। तो मैं तो यहाँ पे सीधे बोल दूंगी कि ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप इकलौता एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों वृत्त रेखाएं, मतलब कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों ही रेखाएं जो है तीनों ही रेखाएं जो है इस महाद्वीप से गुजरती हैं। और इसका बहुत बड़ा भाग जो है कहाँ पर है, तो इसका बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 में क्या बोल रहा है, 47, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है। पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में पूछा है। अगर मैं ताप कटिबंध की बात करूं तो एक बात आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। मेरा मेन मोटिव है कि आपको चीज़ें जो है याद रहें। ठीक है, तो ये देखिए कौन सी रेखा है, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा हमारी, ये जो कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, और ये जो होती है हमारी वो होती है मकर रेखा। इसके बाद जो है एक उत्तर ध्रुव वृत्त आता है, ये तो नीचे है तो दक्षिण ध्रुव वृत्त आ जाएगा, दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त। और अगर मैं बात करूँ, ये जो है हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर जो है ये दक्षिणी ध्रुव, याद रखिएगा। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे ये जो है 0 डिग्री, इसका जो मान होता है 0 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री होता है। आर्कटिक वृत्त भी बोला जाता है उत्तर ध्रुव वृत्त को। तो इसका मान जो होता है 66.5, एक मिनट, 66.5 इसका मान होता है। इसका कितना होता है, 66.5 इसका होता है। ये 0 डिग्री अरे सॉरी, ये जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। याद रखिएगा, जो विषुवत रेखा होता है, विषुवत वृत्त होता है, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो बहुत गर्म होता है। मतलब कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, ये कौन सा होता है, ये उष्ण कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंध। ठीक है, कौन सा, उष्ण कटिबंध। अब यहाँ पे कर्क रेखा से लेकर उत्तर ध्रुव के बीच में जो है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है, उत्तरी शीतोष्ण। और यहाँ पे जो है यही मेन मकर रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में जो है क्या होता है, दक्षिणी शीतोष्ण, दक्षिणी शीतोष्ण, शीतोष्ण। और यहाँ पे जो है इसके बाद जो होता है ये उत्तर ध्रुव वृत्त, मतलब यहाँ से उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक जो है ये शीत कटिबंध होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उत्तर शीत कटिबंध, यहाँ पे दक्षिण शीत कटिबंध। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमारा उष्ण कटिबंध आता है, फिर उत्तरी शीतोष्ण और फिर शीत। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए ऑप्शन, तो हमारा ये तो सही है, उष्ण कटिबंध, नीचे देखा दक्षिणी, और फिर शीत कटिबंध। यहाँ पे क्या है, उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण और शीत कटिबंध, ये भी सही है।
है। दक्षिणी शीतोष्ण पहले आता है, नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ए और बी ऑप्शन जो करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन है, ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन का मेन वो है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इस चीज़ को, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। 48 में क्या बोला है, 48 क्वेश्चन, देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान होती है। बिल्कुल सही बात। जो देशांतर रेखाएं होती हैं, हमारी देशांतर रेखाएं ऐसी होती है ना, ऐसे, ये जो है काल्पनिक रेखाएं हैं जिनकी ये अर्धवृत्ताकार बोला जाता है इनकी, और ये इनकी त्रिज्याएं जो है समान होती हैं। ये बात सही है। प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, ये प्रमुख यामोत्तर है जो कि ब्रिटेन के राजकीय वेधशाला नामक एक शहर है उसके बीचों बीच से गुजरती है, और ये जो है किसको, हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, नहीं, ये 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे कि पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध का नाम दिया जाता है। क्या, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अब याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो बहुत सही बोली है, प्रमुख यामोत्तर मतलब कि जो मेरिडियन लाइन है पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के नहीं, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे ये गलत हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर जो है ग्लोब के एक दूसरे के विपरीत है, नहीं। जब ग्लोब एक साथ हम देखते हैं, मैप पे अलग अलग दिखता है, लेकिन जब ग्लोब पे देखते हैं तो ये जो है क्या होता है, एक ही रेखा है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर जो है मिल जाता है, ये जो है एक ही रेखा है, और इसको जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसको क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोला जाता है, 180 डिग्री देशांतर को क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, क्या होता है, तिथि रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा बात क्या बोला जा रहा है, देशांतरी, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। देशांतरी यामोत्तरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पे शून्य होते हैं। बिल्कुल, देशांतरी यामोत्तरों की जो दूरी है ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये घटती जाती है, और सबसे अधिक इसकी दूरी कहाँ पर होती है, ध्रुवों के कहाँ पर होती है, विषुवत रेखा के पास में, और इसके दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी जो होती है 111.32 किलोमीटर होती है, जो कि विषुवत वृत्त के पास में होती है। ठीक है, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वो घटती जाएगी। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए और डी दोनों करेक्ट है। देखते हैं कहाँ पर है ये डी, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 49 में क्या बोला है, इसमें निम्न कथनों में ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और पौधे जो है उसको लेते हैं अपने भोजन तैयार करने के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतने अधिक जंगल होंगे। बिल्कुल गलत। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, बी रॉन्ग है। देखते हैं, ए और बी दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए सत्य है, बी असत्य है, मतलब ऑप्शन 3 जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, भूकंप की तीव्रता के बारे में पूछा गया है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तीव्रता, भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है, याद रखना, रिएक्टर स्केल पर। रिक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं को गिराने की क्षति पहुंचा सकता है, 4, 5, 6, 7। तो याद रखिएगा, अगर मान 5 है या इससे अधिक है तो वस्तुएं जो है गिरेंगी ही गिरेंगी। तो ऑप्शन जो बी है हमारा, मतलब 2 है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 51, हाँ, आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता की होती है। मतलब जो हमें गर्मी लगती है वो जो वायु में जो मौजूद होता है ताप और शीतलता ही होती है। ठीक है, किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है, किस चीज़ पर तापमान निर्भर करता है, स्थान के अक्षांश पर। बिल्कुल कह सकते हैं। स्थान की ऊंचाई पर, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कि उस स्थान की ऊंचाई कितनी है। बिल्कुल ये भी सही है। स्थान के देशांतर पर, बिल्कुल नहीं। देशांतर का प्रयोग जो है हमें समय बताने के लिए किया जाता है, याद रखना। ठीक है, ठंडी व गर्मी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर, बिल्कुल सही। मतलब ए, बी और डी ये तीनों ही सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, डी। देखिए कहाँ पर है, हाँ, सेकेंड ऑप्शन ए, बी, डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 में क्या बोला गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पृथ्वी द्वारा प्राप्त जो सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। बिल्कुल सही बात है।
पृथ्वी द्वारा जो प्राप्त मतलब जो सूर्य की किरणें आती है उससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है, बिल्कुल सही बात, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है। अब देखते हैं अगला, नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा को रोक लेती है। नहीं, नाइट्रोजन ये काम नहीं करती, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता नहीं करती है। तो हमारा ए और बी ऑप्शन जो है सही होगा। देखते हैं कौन सा है। ए बी देखो स्टार्टिंग में ही मिल गया, हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जैक्ट चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप ज़्यादा ऑप्शन देखेंगे नहीं, ज़्यादा देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे। इसीलिए बोलती हूँ कि बस आंसर याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो फैक्ट्स जरूर पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 में, जब कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता, तो निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है। देखो, कपड़े सूखने में टाइम कब लगेगा, अगर धूप होगी या हवा चलेगा तो कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन अगर उस हवा में नमी होगी तो हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे। तो वायु में गैसों की उपस्थिति बिल्कुल नहीं, वायु दाब के कारण बिल्कुल नहीं, आर्द्रता यस, ह्यूमिडिटी के कारण जो है हमारे कपड़े सूखने में या हमारे पसीना सूखने में जो है काफ़ी टाइम लगता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, मौसमी पौने भी नहीं होगा। आर्द्रता का, अगर वायु में आर्द्रता होगी, ह्यूमिडिटी होगी, तो इससे जो है कपड़े सूखने में टाइम लगता है, क्योंकि एग्जैक्ट जितना हमें हवा चाहिए और जितना धूप चाहिए वो है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखिए 3-4 क्वेश्चन रेडी होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वहाँ पाए जाते हैं जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक बारिश होती है। अब यहाँ पे कौन सा है, राजस्थान है, राजस्थान में तो होती ही नहीं है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव पर, बिल्कुल। अगर आपकी मैं बात करूँ तो ये इस तरीके से, ये पश्चिमी घाट है और ये जो है हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है, और ये हमारा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव पर, मतलब कि यहाँ इसके आसपास जो है आपने को पता है कि पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो जब हवाएं आती हैं यहाँ से, तो समुद्र से उठती हैं, तो यहाँ पे पहाड़ों से टकराती है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे जो है क्या होता है, वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, जिन जगहों पे बारिश बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट के पश्चिमी वाला जो ढलाव है, क्योंकि जब हवाएं आती हैं तो यहाँ पे जो है पहाड़ों से टकराकर वर्षा करती है, तो पश्चिमी ढाल पर ही वर्षा होती है। वहीं पर पूर्वी ढाल में जो है पश्चिमी जो इसको क्या बोलेंगे, जो पूर्वी ढाल होता है वो पूरा का पूरा जो है सूखा रह जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं होता इसलिए यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन जो है सुंदरबन में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1, मतलब इसकी थर्ड, ये वाला हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। हाँ, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही थी। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती है, जो अपने आधार पर मतलब नीचे के भाग में चौड़ा है और ऊपर जैसे जैसे बढ़ता जाता है जो वो संकरा हो जाता है। ये जो है आपके 8th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसमें दिया गया, बहुत आसानी से समझाया गया है। तो ये किस देश का ये पिरामिड होगा, तो ये है केन्या का। याद रखिएगा किसका है, केन्या है। ये फैक्ट मतलब कि आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, लेकिन ये केन्या आएगा यहाँ पर आंसर। 56 देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्षक कारक है। प्रवास को प्रभावित करता है मतलब रहने को। कार्य हेतु अच्छे अवसर, जहाँ पे कार्य होगा लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, जॉब्स होंगी वहीं पर लोग रहेंगे, बिल्कुल। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होंगी वहाँ लोग रहेंगे। गरीबी नहीं प्रभावित करता। उच्च आय, जहाँ पे उन लोगों को पेमेंट अच्छा मिलेगा वहाँ पे। ए बी डी मतलब सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ 1 मिनट। 57, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव। ठीक है, तो प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। बिल्कुल, जो प्राथमिक गतिविधियाँ होती हैं वो प्राकृतिक तौर पे जो संसाधन है उन्हीं से जो बनती हैं। बैंकिंग, यातायात, विज्ञापन, ये द्वितीय गतिविधियाँ नहीं। जो सेवाएं होती हैं वो तृतीय गतिविधियाँ होती हैं। याद रखिएगा, तृतीयक गतिविधियाँ होती हैं। तृतीय गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधनों के नहीं, प्राकृतिक संसाधनों से बनी हुई चीज़ों से ही जो बनती हैं। जैसे कि आटा से जो है हम डबल रोटी बनाते हैं। ठीक है, ये जो है द्वितीय गतिविधि होगी। ठीक है, तो हमारा जो ये दोनों ही गलत हो जाएगा। ए बस सही है, तो केवल ए पहला ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
58 में भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश से, लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से या सिक्किम से? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन सेकंड, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 59, संविधान बनाने वालों ने यह उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म और संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा, किस मूल्य को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया था? भारत के लोगों के लिए जब उन्होंने बोला कि एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं किया जाएगा, एकता, समानता, विविधता या बंधुत्व। तो ये जो बात कही थी उन्होंने विविधता के आधार पर कि भारत में अलग अलग जाति के, धर्म के लोग रहते हैं, तो इनको किसी चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, सब अपने ये अनुसार रह सकते हैं। तो ये विविधता को जो है प्रमोट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 में क्या है? भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत में सरकार के कितने स्तर? तो वो हम सबको पता है कि 3। कौन कौन से? तो एक तो हमारा होता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा जो है हमारा ग्रामीण स्तर पर। लोकसभा जो केंद्र में होता है, दूसरा राज्यसभा और जो स्टेट में, मतलब कि स्टेट में होता है, सॉरी ये नहीं होगा, एक केंद्र पे चुनाव होता है, दूसरा जो है हमारा राज्य स्तर पे चुनाव होता है जिसमें कि हमारा विधानसभा और विधान परिषद होता है, और तीसरा जो है पंचायती राज। ठीक है, तो जो गांव के लेवल पर, तो यहाँ पे 3 होगा। तो हमारे यहाँ पे आंसर जो है 3 करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ ये सब पूरा समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन मेन है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।